देखो फाइन, हम लोग का जो इंटरपोलेशन चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़े थे कि हम लोग को तीन बात पढ़ना था। सबसे पहला चीज था त्रिशा, क्या था? तीन चीज क्या क्या पढ़ना था हम लोग को इंटरपोलेशन में? न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड एंड लैंजर्स। एग्जैक्टली सबसे पहला था न्यूटन फॉरवर्ड। ठीक है, न्यूटन फॉरवर्ड में हम लोग को सबसे पहला जो चीज यूज करेंगे हम लोग, मतलब जब फॉर्मूला लिखेंगे तो पहला हम लोग यू का एक वैल्यू लिखते थे, ये आप लोग को याद होगा। और इस पे हम लोग क्या करते थे, वैल्यूज को डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाते थे। डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब u लिखेंगे तो नेक्स्ट वाला टर्म u-1 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब आप लोग सम्स देखोगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। जस्ट ये एक दो तो बात खाली नोट कर लेना कि न्यूटन फॉरवर्ड जो रहता है वो हम लोग को u बेस करना है, और सेकेंड वाला जो है हम लोग का न्यूटन बैकवर्ड, वो क्या बेस था? वंशिका बोलिए आप लोग किए थे ना क्लास? न्यूटन बैकवर्ड हम लोग का क्या बेस रहता है? वो जो लास्ट वाला जैसे x1 माइनस x0। नहीं, वो v बेस रहता है, बेस उसका b रहता है, v सॉरी। और ये जो था ये हम लोग का असेंडिंग ऑर्डर में था, मतलब कि अगर हम लोग फर्स्ट वाला वैल्यू में फॉर्मूला में v लिख रहे हैं तो नेक्स्ट वाला हम लोग का v+1 होगा। ठीक है, और एक तो लास्ट टर्म है जिसको हम लोग आज नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास करेंगे, लैग्रेंज। ठीक है, तो जब ये वाला पढ़ेंगे तब इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज हम लोग सिर्फ दो चीज अगर कवर कर लेना तो भी काफी रहेगा। तो देखो, फॉर्मूला जो है ना वो इसका एक्चुअली सबसे हार्ड होता है। आई मीन हार्ड इन अ सेंस कि उसको क्रिएट करना हार्ड होता है। सम्स बहुत इजी रहेगा लेकिन फॉर्मूला क्रिएट करना सबसे डिफिकल्ट रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप लोग एक कॉलम बनाओ। ठीक है, एक कॉलम, फर्स्ट वाला कॉलम में आप लोग लिखो x का वैल्यू, और सेकेंड वाला कॉलम में लिखो y, x एंड y। ठीक है, और फिर निकालना क्या है, कैसे है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। मैं आप लोग को वैल्यूज बताता हूँ, एक सेकेंड। x एंड y, तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर है 3 4 5 6। x का वैल्यू दिया हुआ है 3 4 5 एंड 6, एंड सेकेंड y का वैल्यू दिया हुआ है 4 13 26 एंड 43। ठीक है, और हम लोग को बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड फंक्शन 3.5। अच्छा, ये फंक्शन 3.5 का मतलब क्या था त्रिशा? आई मीन अगर हम लोग फंक्शन लिख रहे हैं और ब्रैकेट में हम लोग समथिंग लिख रहे हैं तो एक्चुअली यहाँ पर लिखा क्या रहता है? अगर x का वैल्यू 3.5 है तो y का वैल्यू कितना होगा? वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लोग इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। मतलब कि जैसे कि 3 का आंसर 4 दिया हुआ है, 4 का 13, 5 का 26, 6 का 43। आई मीन एक डोमेन का दूसरा वाला रेंज दिया हुआ है, मतलब एक का आंसर दूसरा दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि अगर 3.5 होता तो लगभग 3.5 यहां पर कहीं होता, अगर होता तो। ठीक है, तो यहां पर होता तो y का आंसर भी यहीं कहीं आ रहा होता। आई मीन 4 और 13 के बीच में आ रहा होता। ठीक है, अब अगर 4 और 13 के बीच में आंसर आ रहा होता तो एक तो बात आप लोग समझना, हम लोग यहाँ पर दो पॉइंट है, एक स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, और या फिर हम लोग एंडिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग को 3.5 में पहुंचना है तो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो क्लोज रहेगा, या एंडिंग से स्टार्ट करेंगे तो क्लोज रहेगा? स्टार्टिंग से। एग्जैक्टली मतलब कि हम लोग को ना फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। अब आप लोग को बात समझ में आया कि ये न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड क्या है? अगर हम लोग को क्वेश्चन में फॉरवर्ड जाना पड़ा तो हम लोग न्यूटन फॉरवर्ड का फॉर्मूला यूज करेंगे, बैकवर्ड जाना पड़ा तो बैकवर्ड का यूज करेंगे।
वो क्वेश्चन में आप लोग को बताएगा नहीं, आप लोग को समझना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में क्लियर कर देता है कि आप लोग को बैकवर्ड ही यूज करना है, फॉरवर्ड ही करना है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम लिखा रहता है चूज एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आया कि हम लोग इस वाला सम्स को न्यूटन फॉरवर्ड से करेंगे बिकॉज इसमें 3.5 वैल्यू दिया हुआ है। अगर मान लो 5.8 देता तो हम लोग क्या करते, अगर वैल्यू देता 5.8, न्यूटन बैकवर्ड। एग्जैक्टली हम लोग को बैकवर्ड जाना पड़ता। ठीक है, अब देखो यहां पर आप लोग एक चीज लास्ट नोट करो, इसको मिटा दे रहे हैं यहां से, इसको भी मिटा दे रहे हैं। आप लोग यहाँ पर वैल्यूज लिखो, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर क्या था, 3 था ना, आई गेस 3। ओके, हाँ सर। अब यहाँ पर इसका एक तो नाम लिखना पड़ता है, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं x0, x1, x2, x3। तो ये क्या हो जाएगा, y0, y1, y2 और y3। ठीक है, अब सबसे पहले ना हम लोग को एक बनाना पड़ता है डिफरेंस टेबल। आप लोग को याद होगा डिफरेंस टेबल कैसे बनता है? हाँ, डेल्टा वाई हाँ डेल्टा एग्जैक्टली, वो स्क्वायर। डेल्टा वाला तरीका से। तो देखो इसमें हम लोग को करना क्या है, डिफरेंस टेबल सृष्टि आप समझना कैसे बनाना है। यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे एक कॉलम जिसका नाम रहेगा डेल्टा वाई। ठीक है, डेल्टा वाई का मतलब ये जो 4 और 13 लिखा हुआ है इसके बीच में कितना का गैप है। 9। 9। तो 4 और 13 के बीच में ही लिखना। फिर 13 और 26 में कितना का गैप है, 30। 13, एंड देन उसके बाद 17, यस। अब देखो हम लोग सेकेंड वाला कॉलम बनाएंगे, जैसे हम लोग क्लास 11 में अगर आप लोग पढ़े होगे तो एक चैप्टर था, शायद आप लोग का मैथ्स नहीं था, उसमें एक चैप्टर था डेरिवेटिव बोल के, डिफरेंशिएशन। उसका मतलब होता है क्या मालूम है, कि एक वैल्यू और दूसरे वैल्यू में कितना का डिफरेंशिएशन है, आई मीन कितना का चेंजेस है। जैसे आप लोग मार्जिनल कॉस्ट जानते हो क्या होता है, टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता रहता है। अब जब हम लोग सेकेंड बार चेंज को लिखते हैं ना तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब सेकेंड ऑर्डर चेंज। तो सेकेंड ऑर्डर को देखो हम लोग यहाँ 2 से मार्क करके लिखे हैं, डेल्टा 2y लिखे हैं इसको। तो सेकेंड वाला वैल्यू क्या होगा सृष्टि आप बोलिए। अब गैप अगेन कितना कितना का हो गया, 9 से 13 के बीच का गैप लेंगे। एग्जैक्टली मतलब 4। हाँ देन उसके बाद भी 4। हाँ। अब देखो एक बार हम लोग और कॉलम बनाएंगे डेल्टा 3y के लिए, 4 और 4 के लिए 0। हाँ अब हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कितना दूर तक कॉलम बनाना है? तो सिंपल है, देखो जब लास्ट में एक वैल्यू बच जाएगा तब तो हम लोग चेंज निकाल नहीं पाएंगे ना, बिकॉज एक वैल्यू से कैसे चेंज निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर कुछ फिक्स नहीं रहता कि डेल्टा 3y तक ही जाना है, हो सकता है डेल्टा 4y तक भी जाना पड़े, हो सकता है डेल्टा 2y में ही खत्म हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट और एक लास्ट बात, जब हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, आई मीन फॉरवर्ड का सम्स कर रहे हैं, तो ध्यान रखना हम लोग को वैल्यूज को ऐसे लेके जाना पड़ेगा। आई मीन कि 4 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसको फॉरवर्ड नेक्स्ट में लेके जाएंगे ऐसे, 4 से यहां पर। अगर बैकवर्ड कर रहे होते ना तो हम लोग क्या करते, लास्ट वाला वैल्यू से स्टार्ट करते और 0 तक पहुंचते। त्रिशा आपको बात समझ में आया ये वाला, कि फॉरवर्ड में क्या करना है, बैकवर्ड में क्या करना है? यस सर। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करेंगे, अब यहीं से हम लोग का एक्चुअली क्वेश्चन स्टार्ट होता है न्यूटन फॉरवर्ड का, कि ये फॉर्मूला को यूज कैसे करना है और फॉर्मूला को क्रिएट कैसे करना है।
तो सबसे पहले हम लोग निकाल किसका वैल्यू रहे हैं शिटी, हम लोग किसका वैल्यू निकाल रहे हैं? एफ का। फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब कि हम लोग y का वैल्यू निकाल रहे हैं। फंक्शन अच्छा। ऑफ x इज इक्वल टू होता है y, मतलब व्हेन वी आर सॉल्विंग फंक्शन x इट मींस आंसर जो आएगा वो y होगा। ठीक है, एक लास्ट चीज आप लोग ओके खाली सर। नोट करो, यहां पर लिखो h इज इक्वल टू x माइनस x जीरो, आई मीन जो भी x का वैल्यू होगा, और फिर नीचे में हम लोग लिखेंगे गैप का वैल्यू। गैप इन अ सेंस कि फर्स्ट वाला x और सेकंड वाला x में कितना का गैप है। ठीक है, बट ये तो u इक्वल्स टू बी यही होता था ना? हाँ एग्जैक्टली आप क्या बोल रहे हो, u बाई क्या? नहीं नहीं, ये जो h का है वैल्यू, जो हाँ फॉर्मूला है एग्जैक्टली मतलब वो। ये एक्चुअली u हाँ का ही वैल्यू है, सही बोल रहे हो। अच्छा ठीक है। ठीक है, और नीचे में जो हम लोग लिखते थे ना वो हम लोग कभी h करके टर्म करके लिखते थे, बट हम लोग इसको अभी ऐसे ही लिख लेते। ठीक है, तो न्यूटन फॉरवर्ड में u ऐसे निकालेंगे, और मंशिका अगर आपको याद है तो आप बताओ v वाला कैसे निकालते हैं? ये v+1। देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x का वैल्यू सेम ही रहेगा, x जीरो की जगह में ना हम लोग xn ले लेंगे, बिकॉज देखो जब हम लोग फॉरवर्ड जाते हैं तो सबसे पहला वैल्यू क्या होता है, y0। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर माइनस करते हैं x0, क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड जा रहे हैं तो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किए होंगे। जब हाँ बैकवर्ड जाएंगे तो xn ले लेंगे, मतलब लास्ट वाला वैल्यू। ठीक। अभी देखो एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते, y का फॉर्मूला। सबसे पहला वैल्यू जो हम लोग यूज करेंगे वो यहां से स्टार्ट करेंगे, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूं y0 से। तो आप सबसे पहले यहां पर लिखो फॉर्मूला में y0 प्लस सेकेंड वाला वैल्यू हम लोग कौन सा यूज करेंगे, 9। u। हाँ हाँ मतलब u तो करेंगे ही, वैल्यूज जो है 4 के बाद 9 यूज करना है। तो 9 का मतलब क्या है यहाँ पर, डेल्टा y0, और इसको हम लोग इनटू करते थे u के साथ में। फाइन, उसके बाद नेक्स्ट वाला वैल्यू जो यूज करेंगे हम लोग वो कौन सा यूज करेंगे, 4 का, दैट इज डेल्टा 2y0, और उसको हम लोग इनटू करेंगे u माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। देखो सृष्टि आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आप यहाँ पर एक चीज क्लियर रखना कि फर्स्ट वाला वैल्यू जो है वो मेरे को y0 लिखना पड़ता है। देखो अगर आप फॉर्मूला है ना इसका याद करोगे ना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, आपको याद होगा भी नहीं। ठीक है, अगर हो भी गया तो भूल जाओगे वापस। आपको एक तो रिदम से इसको समझना पड़ेगा कि जब पहला वाला हम लोग वैल्यू लिखना स्टार्ट किए तो हम लोग यू नहीं लिखे थे। ठीक है, सेकेंड वाला वैल्यू में हम लोग यू लिख रहे हैं, और थर्ड वाला वैल्यू में हम लोग 2 बार यू लिख रहे हैं। और यू लिखने का देखो हम लोग डिस्कस कर रहे थे फॉरवर्ड में कि एक तरीका होता है कि यू लिखते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू जो रहता है वो डिसेंडिंग में जाता है। मतलब फर्स्ट वैल्यू अगर आप u ले रहे हो तो सेकेंड बार आप u माइनस 1 लोगे, और थर्ड बार आप u माइनस 2 लोगे। तो यहां पर देखो हम लोग डेल्टा 2y0 लिए, तो u माइनस 1, और नीचे में हम लोग लिखेंगे जितना बार हम लोग u यूज किए। जैसे यहाँ पर टोटल देखो 2 बार u यूज किए हम लोग, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अगर हम लोग 3 बार u यूज करते ना तो हम लोग नीचे में 3 फैक्टोरियल लिखते। तो एक बार सृष्टि आप ट्राई करो, थर्ड वाला वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे। 4 तक का देखो हम लोग का काम हो गया है, नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 0 वाला है। तो एक बार फॉर्मूला एक बार क्रिएट करने का ट्राई करो, बताओ क्या लिखेंगे।
नहीं समझ आ रहा सर। चलो कोई बात नहीं। मंशिका एक बार आप ट्राई करो। देखो जैसे यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो हम लोग को वैल्यू यूज करना है वो 0 यूज करना है, और 0 किस कॉलम का पार्ट है? डेल्टा 3y का। डेल्टा 3 है तो तो 3 सब फैक्टोरियल हो गई। पहला बात है हम लोग डेल्टा 3y तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और इसको हम लोग को इनटू इंटू यू करना पड़ता है u के साथ में। तो इस बार हम लोग u नहीं लिख सकते। यू माइनस 1 यू माइनस 2। एग्जैक्टली u माइनस 1 u माइनस 2, और सिंस हम लोग 3 बार u लिखे डिवाइडेड। तो डिवाइडेड बाई हाँ 3 फैक्टोरियल। सृष्टि आपको समझ में आया बात? हाँ भैया। थोड़ा सा ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज यही सबसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर है पूरा सिलेबस का, बट आपको रिदम समझना पड़ेगा इसका। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बार क्वेश्चन से हट जाते हैं। मान लो यहाँ पर दिया हुआ है डेल्टा 4y, ठीक है, इस कॉलम में एक वैल्यू है 1, ठीक है। तो न्यूटन फॉरवर्ड के हिसाब से इस वाले कॉलम का फॉर्मूला क्या होगा? अगेन देखो हम लोग कुछ भी नहीं, सबसे पहले जो कॉलम है ना उसी को लिखा जाता है, डेल्टा 4y0, ठीक है। अभी देखो जैसे आप लोग पिछला वाला जब क्वेश्चन में देख रहे थे, तो देखो जब हम लोग ध्यान से देखना डेल्टा 3y लिखे, यहां पर जब डेल्टा 3y लिखे तो u का वैल्यू देखो कितना बार लिए हैं, 1, 2 और 3 बार, देख रहे हो। तो यहां पर जो हम लोग को डेल्टा 4 लिखा हुआ है, यहां पर हम लोग u कितना बार लेंगे? 4 बार। 4 बार। तो 4 बार लेंगे तो इसका रिदम क्या है? u लिखना है, फिर u माइनस 1 लिखना है, फिर u माइनस 2 लिखना है, और फिर u माइनस 3 लिखना है, एंड देन अगर हम लोग 4 बार लिए तो डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल करना है। ओके, अब देखो हाँ वापस सर। से आते हैं। जैसे फर्स्ट वाला हम लोग क्या लिखे थे? y0, ये वाला तो लिखना ही है, यहां से स्टार्ट हो रहा है हम लोग का क्वेश्चन, ठीक है। अब ये आते हैं डेल्टा y वाला। तो डेल्टा y जब हम लोग लिख रहे हैं, चलो यहां पर एक बार फिर सीखते हैं। मान लो हम लोग डेल्टा y को सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है? डेल्टा y तो लिखना ही है, ठीक है। और ये बार बार है ना, इसके नीचे देखो हम 0 लिख रहे हैं। 0 क्यों लिख रहे हैं बता रहे हैं। 0 लिखने का मतलब हम लोग फॉरवर्ड का सम्स कर रहे हैं, इसीलिए बार बार हम लोग 0 वाला वैल्यू, बेस वैल्यू लिख रहे हैं नीचे में। तो सबसे पहले हम लोग लिखे डेल्टा y0। इस बार कुछ पावर दिया हुआ है क्या? पिछला बार तो हम लोग गेस कर लिए थे, पावर 4 था इसलिए u को 4 बार लिखे थे। इस बार कोई पावर दिया हुआ है डेल्टा के ऊपर? नहीं सर। नहीं। तो अगर कोई पावर नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है मालूम है? जब x के ऊपर कोई पावर नहीं रहता ना, तो उसका मतलब होता है x के ऊपर 1 लिखा हुआ है। तो इस बार भी कोई पावर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब 1 है, तो u को सिर्फ एक ही बार लिखना है। और सिंस एक बार लिखे ना, तो हम चाहे तो यहाँ नीचे में 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बट 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, तो हम लिख के अपना क्यों टाइम वेस्ट करें, हम खाली u ही लिख देते हैं ना। बिकॉज 1 फैक्टोरियल से हम u को काटेंगे तो भी वो u ही रहेगा। ओके, एक लास्ट अटेम्प्ट। सृष्टि आप ही बताना, अगर मान लो लिखा हुआ है डेल्टा 3y और इसमें वैल्यू दिया हुआ है 5, अब आपको इसका फॉर्मूला बनाना है। बोलो आप इसका फॉर्मूला। एक सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? y0 से। डेल्टा 3y मतलब कॉलम का नेम, डेल्टा 3y0। हाँ। इसको इनटू करेंगे, पावर यहां 3 दिया हुआ है, इसका मतलब u 3 बार, u माइनस 1, u माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल।
ठीक है। अब देखो एक हाँ और बात, ये फैक्टोरियल फैक्टोरियल जो बार बार लिख रहे हैं ना, इसका मतलब आप लोग को पता है? फैक्टोरियल का मतलब नहीं। हाँ देखो, फैक्टोरियल मतलब होता है जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम लिखे 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है हमको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाना पड़ेगा, लास्ट नंबर तक। ये कंप्यूटर में रहता है ना, जैसे 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो हमको 3 से मल्टीप्लाई करते हुए लास्ट वाला नंबर तक 1 तक जाना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट्स यस स्टार्ट। सर। y0, सबसे पहले y0। त्रिशा कितना वैल्यू है y0 का? 4। 4। 0. 4 है ना? हाँ हाँ, ओके तो सबसे u पहले, का 0.5। ओके ओके, तो सबसे पहले हम लोग y0 का वैल्यू पुट करते हैं 4। उसके बाद देखो क्या करना, डेल्टा y0। डेल्टा y0 का वैल्यू कितना है? 9। इसको ब्रैकेट में सॉल्व करना, इसका वैल्यू है 9। और u का वैल्यू कितना है? तो वो अभी तक हम लोग निकाले ही नहीं थे, तो हम लोग को u पहले निकालना पड़ेगा। u का फॉर्मूला देखो आप लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग एक बार खुद निकाल के बताओ u कितना आएगा। 0.5। ओके, सब लोग चेक सर करना। x माइनस x0 होगा तो यहाँ पे तो x0 से x3 दिया, x तो दिया ही नहीं है। x दिया हुआ है ना, ये जो क्वेश्चन में दिया होता है ना, देखो फंक्शन ऑफ x, 3.5। फंक्शन ऑफ अच्छा 3.5, तो हम लोग लिखेंगे 3.5 माइनस 3, और नीचे में लिखेंगे हम लोग 4 माइनस 3, तो इन टोटल आएगा 0.5 आंसर। हाँ सर। तो u की जगह में हम लोग लिख देते हैं 0.5, देन प्लस डेल्टा 2y0 कितना लिखेंगे हम लोग? 4। हाँ अगेन u को u माइनस 1 करना है, मतलब पहले u का वैल्यू लिख देते हैं 0.5, और इसको माइनस कितना 1। से इंटू करेंगे? 0.5 माइनस 1 कितना होता है? माइनस 0.5, हाँ और डिवाइडेड बाई कितना करेंगे? 2 फैक्टोरियल, मतलब पूरे। 2 इंटू 1, दैट इज 2। 2। अब देखो लास्ट वाला में आओ, डेल्टा 3y0 कितना दिया हुआ है? 0। 0। तो अगर हम 0 से ये पूरा का पूरा फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो मेरा आंसर तो 0 तो ही आएगा 0 ना, आएगा। तो इसको हाँ। हम लोग को सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। हम्म। ठीक है। हाँ अब यहां पर देखो, ये वाला हो गया 4 प्लस 9 इंटू 0.5, 4.5 होता है, बिकॉज हाँ 9 का आधा करना है हम लोग को। ये वाला देखो 0 इंटू 0.5, पहले यहाँ पर कुछ कट हो हम्म रहा है, इसको कट कर लेते हैं, ये 2 आ रहा है। हम्म अब 2 से अगर हम 0.5 को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा पता है? 1। हम्म, 0.5 इंटू 2 1, हाँ और 1 इंटू माइनस 0.5 करेंगे तो कितना आएगा? ऑब्वियसली वही 0.5। आएगा। 1 को अगर हम 0.5 से इंटू करेंगे तो 1.5 ही आएगा ना, 1 से चाहे जो भी नंबर को इंटू हाँ कर दे। हाँ तो बाहर में प्लस दिया हुआ है लेकिन अंदर में हम लोग का आंसर माइनस में आ रहा है, तो प्लस माइनस तो हाँ माइनस ही होता है, हाँ तो माइनस 0.5 अल्टीमेटली बच गया। हाँ। तो कितना हो जाएगा? 8। 8.5 माइनस 0। सो y का वैल्यू कितना आया? 8। हाँ जब अपना फाइनल आंसर लिख रहे होंगे, क्योंकि देखो आप लोग का तो एमसीक्यू है, बट फिर भी इसको हम लोग लिखते हाँ लास्ट में ऐसे हैं, देखो जो भी हम लोग को फंक्शन दिया हुआ है ठीक उसके सामने में उसका वैल्यू लिखेंगे, मतलब लिखेंगे सबसे पहले
कि फंक्शन ऑफ 3.5 इज इक्वल टू 8 आंसर। ठीक। आप लोगों को क्लियर है? हाँ सर। ये वाला क्लास जो है वो हम लोग का ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा था, तो अगर आप लोग को क्लियर नहीं भी होगा, जस्ट क्लास ओवर होगा, मैं आप लोग को वीडियो सेंड करूंगा, आप लोग वापस से देख सकते हो। ओके सर। देखो उसके बाद है ना, हम लोग बैकवर्ड वाला पार्ट में आते हैं। ठीक है, एक सम्स हम लोग बैकवर्ड का भी करते, तुम लोग देख रहे हो ऑलरेडी कि इसका जो कितना ज्यादा पार्ट इसमें समझने का है, तो इसमें हम लोग बहुत ज्यादा सम्स नहीं करने वाले। एक इसका समझ लो, एक इसका समझ लो, लैग्रेंज वाला नेक्स्ट डे करते हैं। और आप लोग को मैं एक एक सम्स देता हूँ, आप लोग भी खुद से ट्राई करो। न्यूटन बैकवर्ड, ये क्या बेस था हम लोग का? वी बेस था। ठीक है, वी के लिए भी ना एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला लिखना है। पहले आप लोग फॉर्मूला लिख लो। वी का मतलब होता है एक्स माइनस एक्स एन, और नीचे में हम लोग को सेम, नीचे में देखो गैप करना पड़ता है, मतलब जो भी वो लेंथ रहता है ना एक्स वाला वैल्यू का, वही यूज करना पड़ता है। देखो एक क्वेश्चन यहां पर आप लोग स्टार्ट करो, लिखो एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू। एक्स में आप लोग वैल्यूज लिखो 2468, 2468, 2468, और y का वैल्यू है हम लोग का यहाँ पर 518, 3659। ओके, हम लोग को यहाँ पर बोल रहा है हाँ कि फाइंड फंक्शन ऑफ 7। देखो हम लोग तो यहाँ पर क्लियर है, हम लोग न्यूटन बैकवर्ड ही कर रहे हैं, लेकिन अगर सोचो एग्जाम में ये सम्स आता और बोलता कि फंक्शन 7 निकालना है, और बोलता कि एप्रोप्रिएट मेथड आप लोग चूज करो, तो हम लोग 7 निकालने के लिए तो बैकवर्ड ही जाते ना, बिकॉज 7 देखो कहां पर आएगा, 6 और 8 के बीच में, तो डेफिनेटली हम लोग एंडिंग पॉइंट से स्टार्ट करते, और एंडिंग से अगर स्टार्ट करते तो फिर वो बैकवर्ड ही होता। ओके, देखो ये जो हम लोग टेबल बनाते हैं ना, जो यहाँ पर हम लोग लिख रहे थे अभी डेल्टा वाला, इस टेबल का नाम होता है डिफरेंस टेबल। ठीक है, तो कभी कभी ना एग्जाम में क्या करता है, सिर्फ डिफरेंस टेबल बनाने के लिए दे देता है, तो नाम याद रखना, ये डेल्टा वाला टेबल को हम लोग डिफरेंस टेबल बोलते हैं। फाइन, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। पहले यहाँ पर मार्किंग दे देते हैं कि ये x0 है मेरा, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3, और हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं y, तो हम लोग y के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। स्टार्ट कहां से करेंगे वंशिका, आप बोलिए। पहले डिफरेंस टेबल सबसे पहला, तो फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा डिफरेंस टेबल में? वो 18 माइनस 13 होगा पहला वाला। एग्जैक्टली जो फर्स्ट वाला हम लोग का डिफरेंस टेबल बनाएंगे डेल्टा y0 में, उसमें सबसे पहला वैल्यू 13 आ रहा है। परफेक्ट, डेल्टा y, इस बार हम लोग 0 नहीं बोलेंगे, इसका फर्स्ट वाला वैल्यू आ रहा है 13, सेकेंड वैल्यू इज 18, 18 देन 23, 23 उसके बाद सेकेंड वाला को हम लोग बोलते हैं डेल्टा 2y, तो डेल्टा 2y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5
ठीक है, देन उसके बाद अगेन 5, फिर डेल्टा 3y में आते हैं, ये वाला हो जाएगा 0। 0। ओके फाइन। अब देखो यहाँ पर हम लोग सिंस बैकवर्ड का सम्स कर रहे हैं, तो हम लोग पहले डिस्कस किए थे जब बैकवर्ड का सम्स करते हैं तो हम लोग ये नीचे वाला वैल्यू से लेके जाते हैं ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला वैल्यू कौन सा लिखेंगे? 59। 59 को हम लोग क्या से इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर? y3 से। तो पहले फॉर्मूला बनाना, उसके बाद पुट करना। जैसे पहले आप लोग लिखोगे सबसे पहले y3 प्लस सृष्टि आप बोलिए अब हम लोग को क्या करना है? y3 लिखे। आपको देखो पिछला वाला सम में वापस से दिखाता हूं। देखो हम लोग यहाँ पर लिखे थे y0 फॉरवर्ड में, उसके बाद हम लोग प्लस करके सेकेंड वाला वैल्यू क्या लिखे थे? डेल्टा y0 को u के संग अब इंटू करना स्टार्ट करना। बट यहां पर तो u है ही नहीं ना, ये तो सम बेस इसका v है, तो हम लोग v से इंटू कर देंगे, उसमें क्या है। डेल्टा बाई 0 इंटू v। हाँ देखो ये हम लोग का डेल्टा y, इसको 2 बोलेंगे, डेल्टा y2, बिकॉज ये फर्स्ट वाला 0 होता है, सेकेंड वाला 1 होता है, तो ये वाला 2 होना चाहिए ना। तो फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा y2, इसको इंटू करेंगे हम लोग v के साथ में। उसके बाद वंशिका आप बोलिए नेक्स्ट वाला वैल्यू क्या लिखना चाहिए हम लोग को? y2 क्यों? y0 होना चाहिए था ना। नहीं, बैकवर्ड जा रहे हैं ना। बैकवर्ड जा रहे हैं ना, बैकवर्ड में क्या करेंगे, जो नीचे वाला वैल्यू है ना ओ अच्छा। वो लिखेंगे। ये जस्ट इंडिकेशन है, अगर आप लोग नहीं भी लिखोगे और अगर आप लोग वैल्यू सही पुट करोगे तो आप लोग का आंसर डेफिनेटली तो राइट ही आएगा। बट अगर सीखने के तौर पे समझो तो आप लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा डेल्टा y2 फिर इंटू v। नेक्स्ट वाला वंशिका बोलिए आप क्या लिखेंगे हम लोग फॉर्मूला? और प्लस डेल्टा y1 इंटू v। देखो हम लोग अब ये हम लोग का 2 कॉलम हो डेल्टा गया, पहला और दूसरा हम लोग का हो गया। हम लोग तीसरा में आ गए हैं। तीसरा वाला कॉलम का नाम क्या है? डेल्टा 2y। हाँ। और सिंस ये फर्स्ट वाला 0 होता है और सेकेंड वाला 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा 2y1। समझ नहीं आया। अच्छा देखो सुनो, वही, क्योंकि पहले वाला ऐसे देखो देखो 2 देखो हो सुनो रहा सुनो है। सुनो सुनो सुनो। देखो जो एक्चुअली ना, एकदम सिंपल सा बात समझो, जो यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर पे लिखा हुआ था 59, उसको हम लोग क्या क्या से इंडिकेट किए थे? y3 से। y3। तो देखो सबसे पहला हाँ वैल्यू हम लोग को y3 लेना था, हम y3 लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। सेकेंड वाला वैल्यू हम लोग को कौन सा लेना था? 23 का। हाँ, तो 23 जो था उस कॉलम का नाम क्या था? डेल्टा y। डेल्टा वाई था सेकेंड वाला कॉलम का नाम। हाँ, डेल्टा वाई था, हम लोग को जो इसमें वैल्यू लेना है वो वैल्यू किसका लेना है हम लोग को? ऊपर से 4। मतलब कि ऊपर से 3। हाँ तो वो 3 आना चाहिए ना, फिर y3 इंटू। हाँ तो फर्स्ट वाला वैल्यू 0 होता है ना, हम लोग उसको 0 से इंडिकेट करते हैं, अच्छा सेकेंड को हाँ। 1 से, और फिर लास्ट वाला को 2 से। अच्छा समझ समझे? गया। देखो पिछला वाला में हम्म, क्या हो रहा था ना, हर बार ऊपर वाला वैल्यू ले अच्छा रहे थे, तो उसमें 0 0 0 हो रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। y3 y2 अच्छा y1 तो ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा y02। y02 नहीं 0 नहीं लिख सकते हो आप। अच्छा आप लोग एक काम करो, सुनो, आप लोग है ना ये 3 2 ये सब मत लिखो, हर बार आप लिख दो n, लिख दो yn।
बट है ना, एक बार थोड़ा हार्ड वाला समझो ना आप लोग, ऐसे ही लिखो, एक काम करो, डेल्टा 2y1 लिखे, ठीक है, इसको इनटू कितना से करेंगे हम लोग, हाँ नहीं ठीक है समझ। इसको इनटू कितना से हाँ करेंगे, समझ आ गया। 1 1 into v। v से इंटू करेंगे, 1 लेकिन से v नहीं लिखेंगे, अब हम लोग हाँ। लिखेंगे v, v प्लस 1 क्यों? हाँ हाँ डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। देखो अब देखो स्टार्टिंग 2। में आ जाते हो वापस से। हाँ देखो जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो हम लोग डिस्कस किए थे v लिखेंगे, अब नेक्स्ट वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ेगा। अच्छा तो ये फॉर्मूला हुआ। हाँ 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 समझ नेक्स्ट आया। वाला त्रिशा बोलिए, अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा हम्म 3y हम्म, 0 ठीक है into v plus 1 into v plus 2 divided by 3 factorial। ठीक है। तो कॉलम का नाम है डेल्टा 3y, और इस वाला देखो ये तो जीरो ही है पहला वाला वैल्यू, मतलब इसको तो हम लोग y जीरो ही बोलते हैं, तो इसको हम लोग डेल्टा 3y जीरो ही बोलेंगे। और हाँ इस बार और इंटू क्योंकि करेंगे उसका वो v 0 है। प्लस 1, v प्लस 2, और 3 तो v लिखे हैं इसलिए डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। करने का फायदा क्या हुआ, उसको तो 0 ही आएगा ना। हाँ बट एक बार आपको लिख के तो दिखाना ही पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, तो y3 का हम लोग वैल्यू लिखते हैं 59 प्लस डेल्टा 2y2 को हम लोग को v से इंटू करना है, मतलब 23 को हम लोग को इंटू 23 करना है, into v मतलब माइनस 2.5 0.5, 0.5 सॉरी। तो आएगा माइनस 11.5। फिर उसके बाद डेल्टा 2y हम लोग का 5 है, 5 को हम लोग v प्लस 1 और v मतलब माइनस 0.5, तो माइनस 0.5 को हम लोग इंटू करेंगे v प्लस 1 मतलब 0.5 डिवाइडेड बाई 2 से, और लास्ट वाला तो जीरो ही आने वाला है। हाँ फाइन, तो हम लोग एक काम करते हैं, 2 से ना 5 को काट लेते हैं, 2.5 कर देते हैं इसको। अब 2.5 से आप लोग ये वाला इंटू करो, एक बार बताओ कितना आ रहा है। देखो, जो भी आएगा नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना, आ रहा है माइनस 0.625 कैलकुलेटर में, और 59 को माइनस 11.75 किए तो आया 47.5। अल्टीमेटली सारा माइनस करके आ रहा है 46.875। ये हो जाएगा आंसर। समझ आया आप लोग को बात? हाँ हाँ